पिक्चर चालू करो बे। अभी आप हर महीने कितने का काम करते हैं? अमाउंट कितना होगा? अमाउंट मेरे को नहीं, इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, डरो मत। बच्चों की तरीके ट्रीट कर रहे हैं आप एमएसएमईज को, चाहे हमें लाइसेंस लेने में जो प्रॉब्लम्स आती थी गवर्नमेंट से वो नहीं होती हैं, या फंडिंग को लेकर। चुनाव लड़ना चाहते हैं? पशुओं के लिए मेरा जो प्रेम है वो सर अलग ही है। मैं खुद खाऊं ना खाऊं वो मैटर नहीं करता, बट उनको खिलाना है सर। तो घर में सब लोग तंग आ जाते होंगे आपसे। उस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का स्टाफ हमारे पास सब्जी लेने आता था, तो मैंने ऐसे उनसे बात की कि अगर हमने पैसे लेने हो क्या हमें मिलेंगे, तब उन्होंने पहले मना कर दिया। मतलब ये 2012-13 की बात है। फिर मैंने बोला ऐसे कि बोले आप ये 12-13 कह रहे हो, कोई पत्रकार को पता चलेगा तो आप तो कहेंगे कि पुरानी सरकार को गाली दे रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। देखिए, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। कुछ समझे? नहीं आप, मैं तो बिल्कुल ही नहीं समझा। भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे कोई भी बात बता जाए, तेरे भेजे में कुत्ते क्या। ये बीजेपी वाले इतने कमाल के होते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर पे काम करने के लिए आए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम, बैजनाथ धाम, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, अटल टनल, सेंट्रल विस्टा जैसे वैश्विक धरोहरों का निर्माण करा देते हैं। अगर ये भाजपा वाले शिक्षा पे काम करने के लिए आए तो ये 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 16 IIIT, 749 यूनिवर्सिटी और 305 मेडिकल कॉलेजेस खुलवा देते हैं। अगर ये भाजपा वाले आम आदमी के लिए काम करने पे आए तो जनधन योजना, GST योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, उड़ान योजना, अग्निपथ योजना, स्वामित्व योजना, समर्थ योजना, सौभाग्य योजना, पहल योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान सहकार योजना, मातृत्व वंदना योजना, गर्भावस्था सहायता योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना, बालिका अनुदान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत सिटी योजना, अंत्योदय अन्न योजना, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, PM कुसुम योजना, PM वाणी योजना, PM वय वंदना योजना, PM धनलक्ष्मी योजना, PM रोजगार गारंटी योजना, PM छात्रवृत्ति योजना से लेकर के 200-250 योजनाएं चलवाते हैं, लेकिन कहीं भी अपना या अपने खानदान के किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई योजना नहीं चलवाते। और अगर ये भाजपा वाले खत्म करने के लिए आ जाएं तो हज सब्सिडी खत्म, मदरसा बोर्ड खत्म, राम मंदिर मुद्दा खत्म, 1000 का नोट खत्म, 500 का नोट खत्म, 3 तलाक कानून खत्म, धारा 370 खत्म, धारा 377 खत्म, और इतने में भी आप लोगों का मन नहीं आ रहा होगा तो कल से पाकिस्तान खत्म। सिंह यादव, अखिलेश यादव। डेफिनेटली आदरणीय शब्द नेताजी। नेताजी जी। अखिलेश यादव नहीं। आपने फिर से रैपिड फायर राउंड। कभी कभी मुझे जानने की इच्छा होती है। तो इच्छा मैं आपको इस कैमरे ऑफ कर बताती हूँ। 2024 के जो चुनाव हुए हैं उससे ये बात साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है, समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। रोज किसी ना किसी स्कूल की बढ़ी हुई फीस की खबर आती है। एल्कॉन स्कूल है, एल्कॉन पब्लिक स्कूल, 11वीं 12वीं में 12,000 रुपए फीस थी, एक साल अचानक 13,000 कर दी। इसी तरह से सलवान पब्लिक स्कूल है, सलवान पब्लिक स्कूल की 9,000 फीस थी, 10,985 यानी सीधे सीधे 11,000 कर दी। एंजल्स पब्लिक स्कूल ने सीधे सीधे ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया है कि सारे बच्चों की फीस अब 11% बढ़ जाएगी।
इसी तरह से रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल है, उसने भी ब्लैंकेट 10% फीस बढ़ाने का ऑर्डर जारी कर दिया है कि सारे पेरेंट्स को 10% ज्यादा देनी पड़ेगी फीस। मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहता, मगर मेरी मजबूरी है। आज दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए कि उनके नाम पर, उनके आड़ में किस तरह से लूट का बाजार गर्म था। जिसका मन आता था उसको फीस बढ़ाने की इजाजत देते थे। अंडर द टेबल कौन कौन लेता था, इसकी जांच हम करवाएंगे। मैं आपके रिकॉर्ड पर बता रहा हूं। स्कूलों के नाम आपको फिर बताता हूं। एलकॉन ने 2024-25 में 22-23 में 15 करोड़ रुपए एक्सेस होने के बाद 15% बढ़ाने की इजाजत दी, 36% बढ़ाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अंडर द टेबल ट्रांजैक्शंस हुई। 24-25 में 13% बढ़ाई, क्यों सरकार बोली नहीं? क्योंकि अंडर द टेबल ट्रांजैक्शंस हुई। सलमान पब्लिक स्कूल मयूर विहार में 23-24 में 23.84% फीस बढ़ी, 24-25 में 14.68% फीस बढ़ी। सरकार क्यों नहीं बोली? क्यों नहीं एक्शन किया? क्या एक्शन करके गए? एंजल पब्लिक स्कूल ने 14% फीस बढ़ाई, जिनका नाम ले रहे। रुक्मिणी देवी स्कूल ने 11% फीस बढ़ाई। मार्गरेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 21-22 में 20-21 में 30%, 21-22 में 20%, 22-23 में 20%, 23-24 में 10% फीस बढ़ी। सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में 21-22 में 14.82%, फिर 24.59%, 19.62% फीस बढ़ी। पिनाकल स्कूल में 3 साल से लगातार 10% फीस बढ़ रही है हर साल। लक्ष्मी पब्लिक स्कूल में 28%, 18%, 16.5%, ऐसे और बहुत। रॉकफील्ड स्कूल, वंदना इंटरनेशनल स्कूल, पूर्ण प्रजना पब्लिक स्कूल 48% फीस बढ़ाई है 24-25 में। आतिशी मरलीना जी चीफ मिनिस्टर थी। धर्म के आधार पर दी। अब पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन के 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा। ये ध्यान रखना। ये हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर अपने पुराने अपमान का बदला भी आज दिनांक तक नहीं भूला। जिन्ना की भूल रही होगी, नेहरू का दोष रहा होगा। पहले जो बंटवारा हुआ वो आज भी हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं है। आज भी हमारे अंदर भगत सिंह की आत्मा बोलती है कि जिस जमीन पर खड़े होकर भगत सिंह ने आजादी का जश्न मनाया था, आजादी की घोषणा की थी, वो नहीं हुई पूरी। आज भी हेमू कालानी को हम बारंबार याद करते हैं। आज भी राम के बेटे लब के लाहौर को हम बारंबार याद करते हैं। ध्यान रखना कांग्रेसियों, तुम्हारे पाक इरादों ने पाकिस्तान बना दिया होगा, पर तुम्हारे नापाक इरादों ने जो पाकिस्तान बनाया है, उन नापाक इरादों को समझ लो, बार बार समझा दो। अब पाकिस्तान की बात करने वाली जिन्ना की औलाद हिंदुस्तान में तो छोड़, विश्व के किसी भी कोने पर पैदा नहीं होगी। ये देश विभाजन किसी भी कीमत पर मंजूर न पहले था न अब है। इस देश के 45 करोड़ नागरिकों की सब प्रकार की सुख सुविधा देना हमारी नैतिक ड्यूटी है। जो देश के साथ चलेगा हम उसके कदम धोकर पिएंगे, जो देश से गद्दारी करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। पिछले साल जब भगवंत मान साहब ने शपथ ली थी, उस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत थी, पहले कुछ महीने तो बड़े मुश्किल बीते थे हम लोगों के, लेकिन आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है काफी इंप्रूवमेंट है। आज पंजाब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दिल्ली में टॉप के 1-2, इंडिया टुडे का शायद सर्वे आया था, टॉप के स्टेट्स में माना जाता है। लॉ एंड ऑर्डर इतना शानदार कर दिया हम लोगों ने पंजाब के अंदर। चल झूठा। Meanwhile, ये मामले का अंत नहीं है, ये आखिर नहीं है।
कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला भी बहुत गर्म है और गर्म तरीके से इसको पेश किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद करता हूँ, ये आशा है या रादर विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे लोगों को, जो लोग इस बिल के बारे में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको इंसाफ मिलेगा। आमीन। पिछले 2 साल में मेरे को पता चला अखिलेश यादव की सरकार में 102 दंगे करवाए गए हैं। क्यों करवाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील का घोटाला हो गया, उत्तर प्रदेश में राशन का घोटाला हो गया, उत्तर प्रदेश में नरेगा का घोटाला हो गया, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य का हर चीज का घोटाला हो जाता है उत्तर प्रदेश में। और फिर चुनाव के पहले एक दंगा करवा देते हैं, सारे घोटाले गए भाड़ में, मुसलमान जाके मुलायम सिंह की गोद में बैठ जाते हैं। तो लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, ये संविधान हजारों साल पुराना है।